पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा आगामी 18 अप्रैल तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ एवं निजी स्कूलों के संचालकों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर सैकड़ों की संख्या में जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 1 वर्ष से शैक्षणिक संस्थान बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, जिसका असर उनके परीक्षा परिणामों पर भी देखने को मिला है। साथ ही निजी शिक्षक के लिए आय का भी एकमात्र स्रोत यही है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हम सभी शिक्षक सजग हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि संस्थानों के संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसका हम सभी शिक्षक पालन करेंगे, लेकिन इस स्थिति में शिक्षण संस्थानों को बंद करना विसंगतिपूर्ण है। निजी शिक्षकों की ओर से कहा गया कि जिस प्रकार नियम एवं शर्तों के साथ सभी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक उसी प्रकार स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों के लिए भी सरकार दिशा निर्देश जारी करे। प्रसन्न सिंह की ओर से कहा गया कि 1 वर्ष शिक्षक आर्थिक एवं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, इसके लिए सरकार कोई रास्ता निकाले जो न्यायोचित हो। खेला हो रहा है, आप मीडिया के माध्यम से, मीडिया भाई बंधु के माध्यम से मेरा सवाल आपसे ही है, आप सिर्फ पत्रकार हैं या अभिभावक भी हैं? यदि आप अभिभावक हैं तो आप मुझे बताएं कि 10th क्लास से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन से संतुष्ट हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार खुद कहती है कि 16 साल के उम्र के बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता, हम उन्हें टीकाकरण नहीं करेंगे, तो 16 साल के कम उम्र के बच्चों के शिक्षण संस्थान को क्यों बंद किया जा रहा है? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन बनाता है नीति और कैसे नीति बनाता है? 50% लोग सिनेमा हॉल में चारों तरफ से बंद कमरे में सांस छोड़कर लेकर पिक्चर देख सकते हैं। 25% के साथ शिक्षण संस्थान नहीं चल सकती है। क्या इस देश की सरकार ऐसी व्यवस्था में इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करती है? पॉपुलेशन में नंबर 2 पर है, गिरती अर्थव्यवस्था में नंबर आप जान ही रहे हैं, और शिक्षा में 123 नंबर पे आप क्या चाहते हैं 2301 नंबर पे चले जाएं? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आगे की रवैया ये है कि अब बहुत हो चुका, अब याचना नहीं रन होगी, अब इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। हम शिक्षक लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में भारत के भविष्य को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम शिक्षक का काम है, हम राष्ट्र निर्माता हैं। जब ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये जो बच्चा इस देश का आने वाला भविष्य है, जब इस भविष्य को जमीन के अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए, उज्जवल भारत की और विकसित भारत की बात आप करते हैं, क्या ये भाषणों से विकसित भारत होगा? क्या ये जमीन में धंसाकर विकसित भारत का बात होगा, या इन बच्चों को शिक्षा देकर विकसित भारत की बात होगी? शिक्षा, अगर देश में चुनाव होगा, देश में इलेक्शंस होंगे, देश के बाकी संस्थानें खुलेंगी तो शिक्षण संस्थानें भी खुलेगी। ये पूर्णिया शिक्षण संस्थान संघर्ष मोर्चा का खुला चेतावनी है। ये मैंने पहले भी कहा, अब याचनाएं नहीं रन होगी। ये बात आपसे कर लें। आप सरकार कह रही है कोरोना में जो बातें हो रही है, उन बातों को देखकर आप बताइए मुझे, हमारा टैक्स नहीं छोड़ा जा रहा, गाड़ियां खड़ी है, रोड टैक्स पे हो रही है, स्कूल में ताला बंद है, बिजली बिल आ रही है, किराया का भाड़ा दिया जा रहा है। अब लगभग 80% शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट लोगों का रेंटर पर है, लीज पर है, उन्हें प्लीडर नोटिस तक दिया जा रहा है इस जगह खाली करने के लिए। आप बताइए, हमारी व्यथा को कौन सुनेगा? आप सिर्फ कहते हैं कि पैसे की बात है, मैं कह रहा हूं बच्चों के भविष्य की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, अब संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत याचनाएं नहीं रन होगी। शिक्षा एक तो जिंदाबाद। पिछले 11 महीने हमारे कोचिंग संस्थान और स्कूल को बंद रखा गया था। उसके बाद जब संस्थान फिर खुली, 1 महीने चलने के बाद नया गाइडलाइंस आया कि कोचिंग स्कूल को बंद किया जा रहा है। पहले 12 तक बंद किया गया था, फिर 18 तक बंद किया गया। हमें पता है कि 18 नहीं, आगे भी डेट जाएगा। सरकार की मंशा क्या है? जब बच्चे रणभूमि मैदान में क्रिकेट खेल सकते हैं, जब बच्चे सिनेमा हॉल में पिक्चर देख सकते हैं, तो बच्चे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? सरकार अगर शिक्षा को तबाह करना चाहते तो खुल के बोल दे कि शिक्षा को हमको तबाह करने के लिए आगे आए हुए। जब सब कुछ बसें चल रही, ट्रांसपोर्ट चल रही, सब कुछ चल रही, लेकिन कोचिंग स्कूल में क्या वायरस बैठा हुआ है? क्या वायरस बैठा हुआ है? क्या ऐसा कोई नियम होता है? जैसे हर चीज में सोशल डिस्टेंसिंग के संग खोलने का नियम दिया गया, हमें भी उस चीज के लिए दिया जाए।
हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का हर चीज का रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम डीओ साहब से मिलने आए थे, इससे पहले भी हम मिलने आए हुए थे, लेकिन मिल नहीं पाए। डीओ साहब के साथ तबियत खराब होने के कारण वो गाँव गए हुए हैं, उनसे मिल नहीं पाए। तो अभी किसको आवेदन दिया आप लोग? क्या अभी हमने डीडीसी और क्या बोले, बोलिए। फिर हम लोग अभी डीएम कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग आवेदन देंगे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला, बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अगर आप लोग डीएम साहब से मिलते हैं तो कुछ आश्वासन मिल सकता है। अगर आश्वासन नहीं मिलता था आगे आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, जिंदगी जीने के लिए हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हम लोग के पास देखिए कितने शिक्षक है, क्या इनके परिवार नहीं है? इनका परिवार है, इनका परिवार कैसे चलेगा? इनका परिवार कैसे चलेगा? अगर शासन प्रशासन चाहते कि इनका परिवार खत्म हो जाए तो एक बार बोलते, सारे लोग एक साथ हम रुई मैदान कर लेंगे। क्या इनका परिवार नहीं है? अच्छा, स्कूल और कोचिंग सब साथ आप लोग मिल करके आवेदन जी सर, करें या फिर अलग या अलग तो सब कुछ चीज़? एक मिनट रुकिए ना भाई। अभी हम लोग एक साथ एक संयुक्त मोर्चा गठन हुआ, इसमें हम लोग स्कूल कोचिंग सारे एक साथ आए हुए, क्योंकि इनके ही परिवार है, हमारे ही परिवार। हर बार जो आता है तो विपत्ति हम ही लोग के ऊपर विपत्ति आ रहा है। क्या और जगह पे विपत्ति नहीं आती है?